दोनों स्टॉक में ही फ्रेश बाई करना नहीं है, आपको अवॉइड करना है। ओके। अगला सवाल जो है वो है, उनका नाम है जतन। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम जतन है। जतन, मेरे पास इक्विटास बैंक के शेयर है 200, जो मैंने 68 में खरीदे, 68 में। मुझे क्या करना चाहिए? और अभी हम अगर इक्विटास बैंक के शेयरों का प्राइस देखें, वो 71 72 के आसपास है, 7120। तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार ट्रिपल टॉप बनाने के लिए रेडी हो रहा है, एक बार बने रहने का सलाह होगा अगर किसी के पास है। 71.17 चल रहा है, 73 का आज हाई है, और इनफैक्ट 74 75 में ही एक रेजिस्टेंस है। मुझे एक हम्म 75 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो भी फ्राइडे वाला। अगर फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग 75 के ऊपर मिलता है तो फिर नेक्स्ट हम्म 88 का टारगेट होगा। उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस 68 पे मेंटेन कीजिएगा आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 75। अभी फिलहाल होल्ड कीजिए। चलिए, ये देखिए कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अचानक क्या हुआ है। प्रदीप, कैन यू शो? प्रोड्यूसर्स को भी मैं बोलूंगी, आप अडानी पोर्ट्स दिखाइएगा, आप अबूजा सीमेंट दिखाइएगा, अडानी एंटरप्राइजेस दिखाइएगा, आप कोई भी अडानी ग्रुप की कंपनी दिखा दीजिए। उसमें देखिएगा कि शार्प डाउन मूव आया है अभी अभी। आई डोंट नो व्हाट द न्यूज इज, बट द स्टॉक इज डाउन 5%। अडानी पोर्ट्स इज डाउन 5%। प्रोड्यूसर्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज स्टॉक के चार्ट्स को फायर करिएगा। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, सभी देखिएगा एक बार यस आप। अदानी। यस अदानी हाँ पोर्ट में जिस तरीके का क्रैकडाउन आ रहा है, लास्ट 5-10 मिनट पे ये हुआ है, जी इमीडिएट लेवल पे आया है, डे लो में जी आया है। जी। एक बार तो नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1305 में, अगर 1305 ब्रेक होता है फिर से अदानी पोर्ट करेंट जोन से भी नीचे आ सकता है। सेकंड, हम्म मैं बोलूंगा एक बार अंबुजा सीमेंट अभी 524 के आसपास चल रहा है, 4% नीचे है। नेक्स्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 480, उससे पहले दूर दूर तक मैं कोई सपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अदानी, ऑल द स्टॉक्स, यस ऑल द स्टॉक्स, ऑल द यस स्टॉक्स, आई ऑल डोंट नो व्हाट द स्टॉक्स न्यूज नीचे। इज। कुछ तो न्यूज या आया है यहाँ पे। हाँ, कुछ न्यूज आया है जिसके चलते हुए अब अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स में एकदम फॉल फॉल डाउन टाइप्स है। अडानी पावर दिखा दीजिएगा, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी एटी, अडानी टोटल गैस, पूरे ही अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में इस समय बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रोड्यूसर्स प्लीज चार्ट्स नहीं हटाइएगा, चार्ट्स को रहने दीजिए। मैं बोल रही हूँ, आप चार्ट्स दिखाते रहिए, प्लीज चेंज करते रहिए और दिखाते रहिए। यस, चलिए। और निफ्टी भी डे लो पे आ गया है, करीबन 132 से 33 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 450 अंक नीचे कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदीप, इफ यू हैव एनी न्यूज प्लीज शेयर, अदरवाइज लेट्स गो अहेड विद अदर क्वेश्चंस। जो अगला सवाल है वो है रेणु कुमारी का। वो कहते हैं कि उनके पास आईडीबीआई बैंक के 800 शेयर है जो उन्होंने 104 के भाव पर लिए हैं। सजिलिटी इंडिया के 600 शेयर है जो उन्होंने 51 के भाव पे लिए हैं। 6 मंथ्स का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी सजिलिटी पे वेट करना चाहिए। नाइन ऑलमोस्ट 56 क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल होगा, उससे पहले कुछ भी मोमेंटम मैं नहीं देख रहा हूँ। 56 क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है कि 68 तक एक बार आने का हाई पोटेंशियल है इसमें। और सेकंड स्टॉक अपने आईडीबीआई बैंक बताया, 98 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास होल्डिंग है, आपको बने रहना चाहिए। अभी एक बार 384 के आसपास का एक बार आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और मैं इस हम्म बीच न्यूज देख रहा था अदानी ग्रुप को लेके, क्या बिग ब्रेकिंग आ रहा है। वो न्यूज है हम्म बेसिकली गौतम अदानी जी को एंड जो सागर अदानी है उनको लीगल समन भेजा गया है यूएस रेगुलेटर की तरफ से। एंड ओके। आई थिंक इसी के लिए एक इमीडिएट लेवल पे रिएक्शंस आ रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, एक केस चल हम्म, रहा था जो जी। सागर अदानी जी हैं एंड गौतम अदानी जी, इनके ऊपर यूएस रेगुलेटर की तरफ से अभी हम्म समन भेजा गया है। और आपको हम्म पता ही है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी भी खुद लगे पड़े हैं, ट्रेड डील नहीं हो रहा है हम्म कहीं ना कहीं। हम्म ये ऑलरेडी अदानी ग्रुप टारगेट में ही था। सो मैं ज्यादा अभी हम्म न्यूज देख नहीं पाया, जितना इंटरप्रिटेशन अभी आ रहा है अकॉर्डिंग टू द माई सोर्सेस, मुझे लग रहा है कि यूएस रेगुलेटर का ही वो न्यूज अभी है, इसीलिए नीचे हम्म आ रहा है। हम्म। I don't know what has happened, but then stocks are cracking like hell. Adani Ports 5% नीचे हो गया है, 5.5%। अब भूजा 5% नीचे, एक ही झटके में पूरा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू बाय,
आपको याद है नहीं नहीं कि नहीं नहीं, प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वी लेकिन टॉक अबाउट, पूरा साल हमने बात किया अदानी मींस वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी पे आपको अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढना चाहिए। मैं तो कंफर्टेबल रहता हूँ जिस दिन ये 20-20% टूटेगा उस दिन। अब जिस तरीके से मुझे लगता है कि क्रैक हो रहा है, आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अदानी ग्रुप 5% नीचे नहीं आता, और अगर रिएक्ट कर रहा है ये मिनिमम 15-20% जाने के लिए रेडी हो रहा है। अदानी पोर्ट का वेटेज बहुत बड़ा है। जिस तरीके से हमने जब बात किया था 1350 में था, 1348 में था, अभी 1336 में है, डे लो पे है। मुझे लगता है कि करंट जोन से शॉर्ट करके जाना चाहिए आपको इजीली। 1325 का रहेगा पैरा टारगेट, इनफैक्ट 1315, 1315 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 1370 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट 5-6% नॉर्मली अदानी ग्रुप टूटते नहीं है, जब टूटता है 10-15-20-20% टूटता है। अब ये न्यूज का इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो इसको कर नहीं पा रहा हूं। मुझे अभी दिखाई दे रहा है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो ईसीसी है, वहां से लीगल समन भेजा गया है डायरेक्टली ईमेल के द्वारा, चेयरपर्सन ऑफ गौतम अदानी। नहीं तो नहीं, जो इसीलिए मेरे पास खबर है मैं बता देती हूँ आपको। यूएस एसईसी इज आस्किंग फॉर ऑल्टरनेटिव मेजर्स टू सर्व सागर अदानी लीगल समन्स। ऑल्टरनेटिव मेजर्स वो दे रहे हैं क्योंकि after failing to serve Gautam Adani with a legal summons for more than a year, the US Securities and Exchange Commission wants a judge to clear a way for the agency to advance with its fraud case against the Indian billionaire. The SEC asked US District Judge Nicholas, I don't know what the name is, in Brooklyn, New York on Wednesday to let it use alternative measures to ensure that Adani and his nephew Sagar Adani, who both reside in India, are formally made aware of the legal action against them. सो समन्स जो जारी किए गए हैं उनको एडहर नहीं किया है शायद ग्रुप के मैनेजमेंट ने। उसके बाद अब वो ऑल्टरनेटिव मेजर्स तलाश रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस लीगली, तो मुझे नहीं पता, पर स्टॉक में जो रिएक्शन है दैट इज रियली वेरी बैड। एंड एंड दिस इज अभी ड्रैगिंग द मैम, निफ्टी अभी लोअर, अभी निफ्टी में। अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का क्रैकडाउन चार्ट में आया है और नीचे आ हम्म सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अभी तो मैं हम्म बाय नहीं करूंगा, क्योंकि आज फ्राइडे भी है। सो समटाइम सो रिएक्शंस ऐसा होता है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन मार्केट बंद है, तो पूरा आई थिंक मीडिया पे ना ये न्यूज सर्कुलर हो जाएगा। तो जैसे ही ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा ना, क्या रिएक्शन होता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में अभी खरीदना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। क्लैरिफिकेशन न्यूज में आती है, ग्रुप की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आती है। बट जो 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 डेंट हमने अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स में देखा है, उसका इम्पैक्ट जो है क्लियरली निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी डे लो पे इस समय कामकाज करते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो अडानी ग्रुप के हैं वो निफ्टी के निफ्टी इंडेक्स में भी शामिल है। उसके चलते हुए एक कंप्लीट डेंट। अडानी एंटरप्राइजेज अब 9% नीचे हो चुका है, अडानी पोर्ट्स अब 6% नीचे हो चुका है। ये दोनों ही स्टॉक्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, एंड द मार्केट्स आर गेटिंग वीकर एंड वीकर एज द न्यूज इज फ्लोइंग इन। तो चलिए इसको छोड़ते हैं अब, क्योंकि हमारे बाजार के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो लेट्स मूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड मूव टू स्टॉक्स व्हिच आर डूइंग वेल। ठीक है प्रदीप? टेक महिंद्रा टीसीएस क्या करेंगे? आई एम सॉरी बट आई हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द न्यूज। टेक महिंद्रा टीसीएस में आपका क्या नजरिया है? देखिए, टीसीएस में मेरा पॉजिटिव आउटलुक ही है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 3,800 का टारगेट रहेगा। अब थोड़ा व्यू 1 से 1.5 साल का लेके चलिए, बने रहिए। टेक महिंद्रा अभी ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार 1850 तक ये आपको खींच के लेके जाने वाला है नेक्स्ट 2 से 3 महीने में। और एक स्टॉप लॉस आपको 1550 के आसपास मेंटेन करना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है आईसीआईसीआई एएमसी आईपीओ में लॉट हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आईसीआईसीआई एएमसी अभी 2797 के आसपास का प्राइस चल रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2650 के आसपास मेंटेन कीजिए ना, बने रहिए स्टॉक के साथ, होल्ड कीजिए। जी, मुझे लगता है प्रदीप जी भी परेशान हो गए अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेके नहीं और नहीं, मार्केट मैं को बस लेके। मैं बस देख रहा था अलग अलग कौन सा स्टॉक पे क्या रिएक्शन हो रहा है, अगर कुछ ट्रेड दिया जाए तो। क्योंकि हेवीली सेलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और ये न्यूज अभी अभी इमीडिएटली आया है, मतलब आधा घंटा पहले भी आ जाता तो देख लेते। हाँ, तो ये मतलब
वही तो आर्ट है एक एंकर का कि न्यूज को जैसा आए वैसे पकड़े, क्योंकि मैंने स्टॉक की रिएक्शन देखी, मुझे न्यूज नहीं मालूम थी। बट देन आपने थोड़ी न्यूज पढ़ी, थोड़ी मैंने यहाँ से निकाली। बट द मार्केट सा क्या करें ऐसे बाजार में कर क्या सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल चेतन जी का है, चेतना जी का है। वो पूछती है एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में। एपीएल अपोलो ट्यूब्स का बाइंग लेवल क्या हो सकता है, और टारगेट और स्टॉप लॉस 1 से 2 हफ्ते के लिए क्या हो सकता है। देखिए वेरी शॉर्ट। एपीएल अपोलो ट्यूब में ना एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत आज ऊपर भी आया था 2070 के आसपास। मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा लंबा व्यू रखना चाहिए इसमें। हमने आज सुबह कॉल भी दिया था, स्टॉक थोड़ा हाई भी लगा के आया ऊपर से, तो 2070 के आसपास नीचे आ रहा है। स्टॉप लॉस को थोड़ा लंबा कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट मार्केट का बढ़िया नहीं हो रहा है। लेकिन डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में पॉजिटिव एक ब्रेकआउट आया है। आपको इजीली 2250 2300 का आसपास का भाव आपको मिलेंगे। अगर आपका 3 महीने का व्यू है तो 2 हफ्ते का व्यू में थोड़ा आप देखिए, आप 2150 का टारगेट लेके चलिए, लेकिन बने हम्म। रहिए स्टॉक के साथ। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है हम आईसीआईसीआई एएमसी तो लेते हैं। स्वप्निल का सवाल है। स्वप्निल पूछते हैं सुजलॉन इन लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए अभी तो नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मैं अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। आप 52 क्रॉस होने के बाद एक बार बाय कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे मोमेंटम तेजी रहेगा, तो आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। मतलब डोंट थिंक लाइक कि ये तो अभी 45 का चल रहा है, 46 का चल रहा है, अभी ले लेते। तो अभी लेंगे तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 से 3 महीना। मान लीजिए यहाँ पे ही कंसिडरेशन हो जाएगा, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो इसीलिए 52 क्रॉस होने के बाद आपको लेना चाहिए। अगला सवाल जो है सुरेश जी का है। वो पूछते हैं अडानी ग्रिड कहाँ पर बाय करना है। अभी अडानी ग्रिड बाय नहीं करना देखिए है। अदानी को लेके मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है इजीली अदानी ग्रुप को लेके जब भी कोई बिग ब्रेकिंग न्यूज आता है, नेगेटिव न्यूज स्पेशली, क्योंकि नेगेटिव न्यूज काम ज्यादा करता है रादर देन पॉजिटिव। हिंडनबर्ग हमने देख लिया, पॉजिटिव आउटकम आया, लेकिन आज तक बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स है जो हिंडनबर्ग के टाइम पे, जिस टाइम पे इशू स्टार्ट हुआ था, उस टाइम का जो प्राइस था उस प्राइस में आज तक आ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि अभी तो इमीडिएट लेवल पे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। आप 1 से 2 दिन और वेट करके जाइए, उसके बाद फिर से एक बार पोजीशन बनाने के बारे में सोचिए। लेकिन प्रदीप, हिंडनबर्ग के समय जब स्टॉक्स गिरे थे उसके 1 महीने के बाद एक अच्छी रिकवरी भी आपको देखने को मिली थी। तो कहीं ना कभी अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी टू बाय भी होता है। लेकिन हमको क्या सोच के और किस समय बाय करना चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, अगर हम देखेंगे अदानी टोटल गैस या तो अदानी इंटरप्राइजेज, जितने भी स्टॉक्स है टॉप से अभी हम्म, कितना नीचे है, और एक हम्म, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब जिस हम्म, तरीके से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और स्टॉक अपने हम्म, जो 200 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, स्टॉक कब हम्म, ऊपर जाएगा? एटलीस्ट उसको 100 मूविंग, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। सो मैं ना हम्म, अदानी ग्रुप में ज्यादा ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ रादर देन द वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये ग्रुप अपने आप में इतना वॉलेटाइल है। सो हम्म, मुझे लगता है कि इसीलिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड आपके पोर्टफोलियो में भी मोर देन 8 to 7% वेटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम्म, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि नीचे आ रहा है मतलब भर भर के ले लो। ऐसा भी नहीं जी होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल लेते हैं। जेबा का सवाल है। वो पूछती है स्विगी के बारे में। 435 पे उनका बाय प्राइस है, एवरेज कर सकते हैं क्या। देखिए मुझे लगता है कि अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए। 305, 300 के आसपास आता है तो आपको एक बार एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। ओवरऑल हम्म, आउटलुक पॉजिटिव है ओवर द लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि ये ग्रुप आपको रैली देंगे ओवरऑल। जितने भी ग्रुप, मतलब ओवरऑल सेगमेंट इज लाइक स्विगी, इटर्नल, जोमेटो, ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। आपको स्टैगर हम्म। मैनर पे बाय करना चाहिए। तो स्टैगर्ड वैल्यू में आप बाय कर सकते हैं, तभी आपको अच्छा जो है वो यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगला सवाल जो है वो अभिनव जी का है। अडानी एंड सॉल एंड नाइका। चलिए अडानी के बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि आज एक खबर आई है जिसके चलते हुए काफी डेंट जो है अडानी ग्रुप के स्टॉक से इस समय देखने को मिल रहा है। सो लेट्स अवॉइड टेकिंग एडवाइस एट दिस लेवल। नाइका पर बात करते हैं। नाइका में एवरेजिंग कर सकते हैं क्या। देखिए नायका में मुझे लगता है कि अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा था और मार्केट का मूवमेंट, थोड़ा बहुत सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। अगर 230 को ब्रेक करता है, आपको 210 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो उस टाइम पे आपको एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए, अभी नहीं। ओके, अभी नहीं। अगला